हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 1 का रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट क्यों नहीं आया और कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो आखिर क्यों नहीं आया रिजल्ट, जो कि हमने बात किया था कि 30 से 31 अगस्त तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आज 1 सितंबर 2021 हो चुका है और लेकिन अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कारणों की वजह से परीक्षा परिणाम में विलम्ब हो सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। एमयू दोबारा जारी कर सकता है सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 के प्रायोगिक परीक्षा की तिथि। तो हाँ, एमयू ने अभी प्रायोगिक परीक्षा की तिथि दोबारा से जारी कर सकता है। क्यों जारी करेगा अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में जो बाढ़ आया हुआ अभी बिहार में, आप जानते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल के अंदर पानी घुस गया और स्कूल के आसपास के चारों ओर पानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे और शिक्षक स्कूल नहीं जा पाए, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रुक गया है। तो ये से मानिए कि इस परीक्षा परिणाम में बहुत ही विलम्ब किया जा रहा है। पहले तो दो बार कोरोना ने आके रोक दिया था और अभी परीक्षा तिथि जब घोषित हुआ प्रैक्टिकल परीक्षा, ऐसे तो वो जो वार्षिक परीक्षा है उसकी हो चुकी है, कॉपियाँ भी जांच, और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ऐसे किया जा रहा है। और प्रैक्टिकल में भी ऑनलाइन करा के इन लोगों को मार्क्स भेज देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं भेजा है। तो अभी इस बार बाढ़ के पानी ने बहुत प्रभावित किया है। तो देखते हैं कि आगे कब तक आ सकता है रिजल्ट। बाढ़ के कारण प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को परीक्षा दिया जाएगा दूसरा मौका। जो बाढ़ से प्रभावित थे स्कूल, उसमें जो भी छात्र छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा जिसका भी छूट गया है उसको दूसरा मौका दिया जाएगा। जहां पे पानी के कारण परीक्षा नहीं हो सकी वहीं पे अब जो परीक्षा अपने मर्जी से छोड़े उनका दूसरा परीक्षा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में। मुंगेर विश्वविद्यालय जल्द ही सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए दोबारा तिथि की घोषणा कर सकता है, जिसमें एमयू के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के कॉलेज में बाढ़ के कारण पूर्व आयोजित प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्राओं को परीक्षा का मौका मिलेगा। हालांकि इससे लेकर विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमर कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा 9 से 19 अगस्त के बीच सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 के प्रायोगिक परीक्षा कराई गई थी। सभी विषयों की परीक्षा ली गई थी, लेकिन इस दौरान एमयू के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में बाढ़ के कारण कई छात्र छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, जिसके कारण एमयू द्वारा बाढ़ के कारण प्रायोगिक परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा देने का दोबारा मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी अब काफ़ी स्थानों से हट चुकी है, लेकिन खगड़िया, देख लीजिए कौन कौन जिला है, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई के कई क्षेत्रों में अब भी बाढ़ का पानी है, जिसके पूरी तरह हटने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की तिथि दोबारा जारी की जाएगी। बता दें कि एमयू द्वारा पूर्व में ऑनर्स व सब्सिडी के कुल 14,531 छात्र छात्राओं के लिए 9 अगस्त से प्रायोगिक परीक्षा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें ऑनर्स के 5,467 और सब्सिडरी के 9,064 छात्र छात्राएँ थे। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा को लेकर भौतिकी के परीक्षा के लिए 9, साइकोलॉजी के लिए 5, जियोलॉजी के लिए 9, संगीत के लिए 1, भूगोल के लिए 6, रसायन शास्त्र के लिए 14 और बॉटनी के लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लेकिन बाढ़ के कारण कई ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, जिसे लेकर एमयू द्वारा इन छात्र छात्राओं को दोबारा मौका प्रायोगिक परीक्षा में देने की बात चल रही है। तो आप जानते हैं जब भी अब दोबारा तिथि जारी होगा उसमें भी समय दिया जाएगा, दूसरी बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा बहुत जल्द ही, लेकिन फिर भी अब लेट हो चुकी है। तो 10 से 15 दिन तो अभी कम से कम लेट होगा ही। उसके बाद आइए देखिए परीक्षा परिणाम के बारे में क्या बोला है। परीक्षा के परिणाम में अभी होगा विलम्ब। तो मुंगेर सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 के प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्र छात्राओं को दोबारा मौके दिए जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही अब तक इस सत्र के छात्र छात्राओं को अपने परिणाम के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक बाढ़ के कारण प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्र छात्राएं की प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक एमयू द्वारा इस सत्र का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। जी हाँ जो दोस्तों, जब तक सभी छात्रों का प्रायोगिक परीक्षा का जो अंक लिस्ट है वो विश्वविद्यालय को नहीं चला जाता है, वो सारे
अंक लिस्ट को अपडेट नहीं कर देता है तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ऐसे में आपके एक कॉलेज का भी प्रायोगिक परीक्षा यदि बाकी रह गया तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग एक तरह से बेड लक ही समझिए कि 2 बार कोरोना ने रोक रखा और इस बार प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी जारी हुई और कुछ जगह हुई भी, बट कुछ 5 जिले में आप लोगों को बाढ़ के कारण नहीं हो पाया। तो अभी और इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। नियमित करने की योजना पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 के ऑनर्स व सब्सिडरी विषयों की परीक्षा वर्ष 2021 के जनवरी और फरवरी माह में पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसके बाद कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण के कारण सरकार द्वारा सभी कॉलेजों को बंद कर दिया गया, जिसके कारण इस सत्र की प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो पाई। वहीं 6 अगस्त के बाद सरकार के आदेश पर विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त से प्रायोगिक परीक्षा ली गई, लेकिन इसमें भी बाढ़ के कारण कई छात्र छात्राएँ वंचित रह गए। जी, तो वंचित रह गए जो भी उनका परीक्षा होगा अभी उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। इस पेपर में भी दूसरा एडिशन है, इसमें भी यही सारे बातों को घुमा घुमा के लिखा हुआ है। तो आपके रिजल्ट की अब बात करें कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो प्रायोगिक परीक्षा तो आप संभावना जताइए कि इस हफ्ते में ही डेट आ जाएगा उसका, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, और सितंबर 10 तारीख तक प्रायोगिक परीक्षा या 12 तारीख तक करा लेना चाहिए। तो आपके रिजल्ट पूरी चांस बनता है कि 20 से 21 सितंबर तक आने का चांस आपका बनता है। 20 से 21 सितंबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। यदि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही आपके जो 5 कॉलेज के छात्र हैं उनका प्रायोगिक परीक्षा ले लिया जाता है तो आ जाएगा। कॉलेज भी इसका अधिसूचना जारी कर सकता है। जिन सारे कॉलेज में नहीं हुआ है प्रायोगिक परीक्षा वो लोग अपना एक नोटिस निकाल के ले लेगा। तो आप लोग कॉलेज भी पे भी ध्यान रखिएगा, और जैसे ही कोई नोटिस आता है आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट की बात करें तो 20 से 21 सितंबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।